सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की है और अभी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीसी कर रहे हैं। यहाँ जो है पूरे विश्व की मानव जाति पर एक पुनः जो है हमला बोला है और उसी में भारत भी अछूता नहीं है। और इसी के क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज एक बहुत गंभीर बैठक आयोजित की। उनको बहुत धन्यवाद हम देते हैं और उनसे हम लोगों ने कई एक विषय पर राज्य के हित पर गंभीरता पूर्वक विचार का चिंतन मनन किया है, कुछ निवेदन किया है, कुछ बातों को उन्होंने स्वीकृत किया है। पहली तो हमने उनसे जीनोम सीक्वेंसी मशीन, चूंकि रिम्स को रिसर्च सेंटर का भी उपाधि मिल चुका है, तो हमने उनसे मांग किया कि हमको रिम्स में एक जीनोम सीक्वेंसी की मशीन तत्काल अधिष्ठापित की जाए, जिसमें उन्होंने स्वीकृति दी है। दूसरा हमने उनसे ये निवेदन किया कि हमारे यहाँ 40,000 सैया हैं, हमारी बहनें हैं और वो बहनों का मानदेय बड़ा कम है और वो स्वास्थ्य की दिशा में हमारी जो है एकमात्र ऐसी व्यवस्था है कि जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी वो स्वास्थ्य की दिशा में लाभान्वित करती हैं और कोविड जैसे विध्वंसकारी समय में भी उन लोगों की बहुत महती भूमिका रही है और उनका 2,000 रुपये का मानदेय को बढ़ाकर कम से कम 7,000 रुपये तक किया जाए। तो उन्होंने इस पे भी मुझसे ये कहा कि बन्ना जी, हमने आपकी बात पर असहमति व्यक्त नहीं की है। मतलब जैसे विधानसभा में होता है कि कुछ सवाल होते हैं तो अस्वीकारात्मक कह दिए जाते हैं, कुछ को स्वीकारात्मक कहे जाते हैं, किसी को आंशिक स्वीकारात्मक कहे जाते हैं। तो उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि हाँ, हम इस दिशा में आपके निवेदन को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके उसमें हम पॉजिटिव आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए भी हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी जितनी सैया बहनें हैं उनका मानदेय बढ़ जाएगा तो हमारे झारखंड की स्वास्थ्य दिशा में उनका जो महती भूमिका है, और आप जानते हैं आज महंगाई का युग है, 2,000 रुपया उनके लिए काफ़ी नहीं है। और तो मैं समझता हूं कि उस पर विचार कर रहे हैं और हम लोग अपने राज्य की तरफ से हमारी सैया बहनों को, जो सैया बहनें उत्कृष्ट काम करेंगी उनको हम लोग 3 तरीके से विभक्त कर रहे हैं। एक जो एकदम उत्कृष्ट काम करेंगी उनके लिए एक अलग हम उसको इंसेंटिव देने जा रहे हैं। दूसरा जो थोड़ा उनसे कम होगा उसके लिए इंसेंटिव देंगे। तीसरा जो उससे कम होगा उसको इंसेंटिव देंगे। तो चूंकि हम इंसेंटिव देके भी हम अपनी सैया बहनों का जो है जीवन स्तर पर सुधार करके स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा है कि कुछ एक दवाई होती है जिसको कॉकटेल दवाई कहा जाता है। उस कॉकटेल दवाई को हम कैसे यूज करेंगे, उसको आईसीएमआर से हमको जो है डायरेक्शन मिलना चाहिए ताकि उस दवाई का इस्तेमाल हम कर सकें, या फिर आईसीएमआर बताए कि इस कोविड-19 में जो तीसरा चक्र है इसमें अभी वर्तमान में तो एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि इसके स्प्रेड करने की क्षमता डेल्टा और डेल्टा प्लस से भी 3.5 से 4 गुना ज्यादा है और इस वेरिएंट के कई प्रकार के रूप और आकार प्रकार बदल रहे हैं, तो कब स्प्रेड हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। एक हमने माननीय मंत्री जी से बड़े गंभीर विषय पे बात किया कि चूंकि कोविड-19 में जिस तरीके से कुछ एक ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जिन्होंने बहुत मनमानी किया था और उस दुखद बेला में भी आर्थिक उपार्जन का माध्यम बनाया था, जिसका हमें दुख है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि पूरे भारत के लिए एक टैरिफ का निर्धारण किया जाए। जितने भी जो भी प्राइवेट सेक्टर के ये जितने अस्पताल हैं, नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग अस्पताल हैं, या उन लोगों को एक टैरिफ का निर्धारण हो ताकि कभी भविष्य में कोई भी विभीषिका आए
और ये कोविड-19 जैसी विभीषिका के भी समापन और उसके इलाज के लिए एक नीति का निर्धारण हो जाए। चौथा एक बात हमने कहा कि आयुष्मान भारत, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से इसको लॉन्च किया था और अति महत्वाकांक्षी योजना के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसका ये किया था, तो इस योजना से हमारे जो हैं जितने कोविड-19 के जो भी रोगी हैं वो उससे आच्छादित हो जाए, ताकि जो है गरीबों को इलाज की सुविधाएं प्राप्त हो। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषय पर हमने उनसे ये भी एक प्रार्थना किया कि जो प्राइवेट अस्पताल में आदमी मर जाता है, उसकी बॉडी नहीं छोड़ी जाती है, तो उसके लिए भी भारत सरकार को एक नीति का निर्धारण करना चाहिए, ताकि जो है गरीबों को कम से कम उस अंत्योष्टि के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। तो मैं समझता हूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ा ही हम लोगों को उत्साहजनक जवाब दिया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है, और हम भी उनको विश्वास देते हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी 3 दिन पहले भी हाई प्रोफाइल बैठक किया था और उसके 10-15 दिन पहले भी किया था, और हम वैक्सीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट डोज को भी वैक्सीनेट करेंगे, सेकेंड डोज को भी वैक्सीनेट करेंगे। और हमने उनसे जो 15 से 18 साल के बच्चों को उन्होंने जो वैक्सीनेट करने की बात कही है, तो हमने उनसे प्रार्थना किया कि क्यों नहीं 12 साल से बच्चे को क्यों नहीं किया जाए, जब ICMR ने या भारत के ड्रग कंट्रोलर ने इस बात की इजाज़त दे दी है और हम उसको जो है कोवैक्सीन से वैक्सीनेट करना है। तो चूंकि कोवैक्सीन का मतलब है कि हम उससे यूज्ड टू हो गए हैं, तो फिर हमने तो पहले ये सोचा था कि कोई नई वैक्सीन आएगी बच्चों के लिए, लेकिन जब कोवैक्सीन का ही ICMR ने और भारत के ड्रग कंट्रोलर ने आदेश किया, तो फिर दुनिया के देश तो 3 साल से ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं, तो हम कम से कम 12 साल के बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं। तो 12 साल के बच्चों को जितना देंगे वो उतना ज्यादा से ज्यादा हम इस विभीषिका के विरुद्ध में, ये तो एक प्रतिरोधात्मक क्षमता है, ये उसके समूल नष्ट करने की प्रक्रिया नहीं है। जैसे जो पोलियो वगैरह का टीका होता है, उससे भारत में आज पोलियो का समापन हो चुका है, लेकिन ये टीका समापन का टीका नहीं है, ये शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने का टीका है। तो हमने उनसे ये प्रार्थना किया कि ये होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो 60 साल और जो फ्रंट लाइन है और जो ये है, उनके साथ यदि जो दूसरे जो लोग 47-48% ले चुके हैं फर्स्ट और सेकंड डोज, वो सारे लोगों को भी यदि बूस्टर मिले तो बहुत बेहतर हो। तो बहुत सारे विषय पर उनसे जो है हम लोगों ने गहन चिंतन मनन किया है, और मुझे लगता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस उत्साहवर्धक तरीके से हम लोगों को बात को सुना और जवाब दिया है, तो मैं समझता हूं कि राज्य के हित में कुछ और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, मैंने उनसे ये भी बात किया कि केंद्र की प्रायोजित योजनाएं होती हैं, जिन योजनाओं में केंद्रांश होता है और राज्यांश होता है। केंद्रांश किसी योजना को लागू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें वो 60% देती है और हमारा राज्यांश 40% होता है। तो हमने उनसे प्रार्थना किया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि स्वास्थ्य तो हर व्यक्ति के अधिकार की चीज है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में कोई भी योजना यदि सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करे तो वो 90-10 की योजना हो, जिसमें 90% केंद्र का हो, 10% स्टेट का हो। तब तो फिर हम चूंकि ट्राइबल और बैकवर्ड कमजोर स्टेट हैं, यदि सेंट्रल यदि मदद करता है और प्रधानमंत्री यदि अति महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान को लागू करते हैं यहाँ से, तो निश्चित तौर पर इस राज्य के भले के लिए 90-10 की योजना होनी चाहिए। तो उन्होंने सभी चीजों पर विचार करने की बात कही है, और मुझे उम्मीद है कि आज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।